आज की वीडियो एक क्वेश्चन और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ स्टार्ट करना चाहूँगा। आपने इस वीडियो के टाइटल में देखा होगा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस स्ट्रक्चर। तो क्वेश्चन है व्हाट अकॉर्डिंग टू यू कुड बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस स्ट्रक्चर। क्या वो पहाड़ों पे बसा हिंदुओं का फेमस माँ वैष्णो देवी का मंदिर है, या स्पेन के बार्सिलोना में पिछले 138 सालों से बन रहा ये मैग्निफिसेंट चर्च वी नो एज बेसिलिका डे ला सग्राडा फैमिलिया, या वो जगह जहां पे हर साल करोड़ों लोग हज करने जाते हों, मक्का। बाय दिस पॉइंट अगर आप लोगों को आंसर पता है तो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इफ़ नॉट लेट मी हेल्प यू। अगर आप गूगल करोगे व्हाट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस स्ट्रक्चर, तो हियर इज द रिजल्ट, अंकोर वट। और यही आज का हमारा टॉपिक, हमारा थीम है। इसी थीम पे मैंने एक्चुअली गारमेंट्स भी डेवलप किए थे, तो वॉच आउट द एंटायर वीडियो ताकि आप मेरे कलेक्शन को देख सको एंड ऑल्सो इस प्रोसेस में या इस थीम में रिलेटेड डिज़ाइन प्रोसेस को समझ पाओ। तो लेट्स बिगिन द डिज़ाइन प्रोसेस फॉर दिस थीम। आते हैं हमारे सबसे पहले स्टेप पे, वाई आई चोज अंकोर वट एज माई इंस्पिरेशन। इसका सबसे बड़ा सबसे पहला रीज़न तो आप लोगों ने देख ही लिया है, क्वाइट लिटरली। एंड लेट मी टेल यू दैट देर इज मोर टू इट देन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस स्ट्रक्चर वाला फैक्ट। Initially it was built as a Hindu temple, but later with time it became a Buddhist temple. I came to know about Angkor Wat only around 2014, and ever since I was fascinated about it. I have always told that it's when you research you unravel the true potential the topic holds. And especially for this topic मैं ये बोल सकता हूँ कि I went a little too deep into the research. मैं सारा रिसर्च तो नहीं दिखा सकता, बट डेफिनेटली दीज आर द फ्यू पेजेस आई पुल्ड आउट फ्रॉम माई रिसर्च बुक। इट्स ऑल्सो होम टू द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट बेस रिलीफ डिपिक्टिंग सीन्स फ्रॉम महाभारत एंड रामायण, द सेक्रेड एपिक्स फॉर द हिंदूज। द टेम्पल ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम द इमेजिनरी माउंटेन ऑफ माउंट मेरू, स्ट्रेचिंग फ्रॉम हेवन टू डीप डाउन इन द ओशन. Even the science behind building this mega structure was magnificent. You could see the 3 examples which I showed from my research book. ये तो कुछ facts ही थे. This wonder was declared as the World Heritage Site in 1992 by UNESCO. ये मेरा brainstorming का पेज है. वो एक्चुअली कॉलेज में जब फ्री बैठा था तो आई डिड द ब्रेनस्टॉर्मिंग, सो थोड़ा रंगीन है. आप वर्ड्स पे ध्यान दीजिए कि मैंने उन सारे वर्ड्स को इंक्लूड किया है जो भी मुझे इस टॉपिक से रिलेटेबल लगे. द मेन वर्ड्स विच आई पुल्ड आउट फ्रॉम द ब्रेनस्टॉर्मिंग वर ग्रैंडियर बिकॉज ऑफ द sheer साइज ऑफ द स्ट्रक्चर, एंड मिस्ट्री दैट इज द की एलिमेंट बिकॉज इट वॉज कंसिडर्ड टू बी बोथ अ टेम्पल एंड अ टूम, एंड इट वॉज कंसिडर्ड अ टेम्पल विच वॉज बिल्ट इन द डायरेक्शन ऑफ डेथ. एनफ विद द रिसर्च. इसीलिए मैंने वो किलियो डार्लिंग्स वाली थियोरी को डिस्कस किया था ना, एक्सप्लेन किया था अपनी पिछली वीडियोस में. तो अगर आपने मेरी फैशन रिलेटेड पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो डू चेक दोज आउट टू, विच विल डेफिनेटली हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैशन इन द डिज़ाइन प्रोसेस इन अ बेटर वे. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट स्टेप, आइडिया डेवलपमेंट. तो आइडिया डेवलपमेंट, इस स्टेप में हम बोर्ड्स डेवलप करते हैं जैसा कि मैंने ऑलरेडी पहले बता रखा है. ये रहा मेरा इंस्पिरेशन बोर्ड. आप देख सकते हैं थ्रू पिक्चर्स एंड पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है व्हाट इन टोटल ट्रूली इंस्पायर्ड मी. और उसके बाद ये रहा मेरा कलर एंड मूड बोर्ड. मैंने दोनों को कंबाइन करके अगेन एक ही बोर्ड बनाया है, एक्सप्लेनिंग द मूड विच व मिस्ट्री एंड रॉयल. अब बारी थी नेक्स्ट स्टेप की, डिज़ाइन डेवलपमेंट या बोले डीडी. तो ये रहे मेरे कुछ एग्जाम्पल, सारे ही छोटे छोटे क्रोकीज पे मैंने बनाया है. इस पर्टिकुलर थीम के लिए आई डिड क्लोज टू 1000 स्केचेस. अगेन मैंने कैटेगरी वाइज भी सारे स्केचेस किए हैं. तो ये रहे सारे एग्जाम्पल ऑफ माय डिज़ाइन डेवलपमेंट. डिज़ाइन डेवलपमेंट के बाद अब बारी थी कंसेप्ट डिज़ाइन की. यहाँ आप देख सकते हैं मेरे प्रिंस डेवलपमेंट, व्हाट इट वेंट थ्रू, हाउ इट गॉट क्रिएटेड, हाउ इट बिकेम व्हाट इट इज़. आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे सारे पॉइंट्स ने, कैसे सारे डिज़ाइंस ने मेरे फाइनल सिल्वेट्स, मेरे फाइनल डिज़ाइन को इन्फ्लुएंस किया.
इस पेज में हम देख सकते हैं कैसे मैंने अपने फाइनल कलेक्शन के फ्लैट स्केचेस को दिखाया है विथ द डिटेलिंग। आप देख सकते हैं हर गारमेंट्स में मैंने डिटेल को लेबल किया है, हाईलाइट किया है विथ रेस्पेक्टिव फैब्रिक्स एंड ऑल्सो द फैब्रिक रिसर्च। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे हर कलेक्शन में मेरे फैब्रिक का नाम, मैंने इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करके ये पेज बनाया है और ये रहे मेरे फाइनल दोनों डिज़ाइन। तो आपने देखा कि कैसे कंसेप्ट डिज़ाइन के बाद मैंने अपने फाइनल गारमेंट्स और फैब्रिक रिसर्च को कंबाइन करके एक ही पेज में प्रेजेंट किया है। बाय दिस टाइम आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि आई मिस्ड ऑन पैटर्न मेकिंग, बट नो आई डिडंट। ऑब्वियसली मैंने मसलिन से अपने सैम्पल्स डेवलप किए थे, तभी मैं एक्चुअल गारमेंट्स बना पाया। तो अब बारी है कलेक्शन की। जैसा कि मैंने पहले बता रखा है, हमने 3 चूज़ किए हुए थीम्स में से किसी एक पे ही गारमेंट डेवलप करना होता है एंड इस थीम पे मैंने गारमेंट डेवलप किए थे व्हाइल आई वाज डूइंग माय ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट एट Phil Oakley. At Phil Oakley, they offered me to sponsor my stitching part during my internship tenure over there. Note यहाँ पे ये करिए कि they are not sponsor for this video or my collection. They did sponsor the stitching part of my collection as a part of my internship. Now I present you my collection. This collection is themed as Oracle. ये रहा हमारा garment number 1, which is a Indo-Western. अगेन हमारा सेकेंड गारमेंट भी एक इंडो वेस्टर्न था, इन विच यू कैन सी द फ्यूजन। जैसा कि आपने देखा था हमारा रिसर्च ऑफ द लॉन्ग कोट्स, ये रहा हमारा थर्ड डिज़ाइन, ये रहा हमारा फोर्थ डिज़ाइन, फिफ्थ डिज़ाइन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये हमारा स्लीवलेस जैकेट, हमारा सिक्स्थ डिज़ाइन। तो ये था मेरा थर्ड एंड फाइनल थीम फ्रॉम माय पोर्टफोलियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा? लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो आप यूट्यूब कमेंट्स और इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली आंसर इट। आपको सारी चीज़ों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो यू कैन चेक आउट माई अदर वीडियोज़ दैट आई डिड ऑन फैशन और ऑन बॉडी बिल्डिंग। एंड एज ऑलवेज, until my next video, peace out.